ओम शांति सीमा दीदी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर हम अपने जीवन में अच्छे मार्ग पर हैं और फिर भी हमारा कोई खाता बीच में आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? ओम शांति। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, आप अच्छे मार्ग पे हैं, आपकी आत्मा अच्छे मार्ग पे चल पड़ी है, पर कुछ पिछले जन्म का ऐसा रहा है उस आत्मा के साथ जो अभी आपको पूरा करना है। देखिए, खाता किसी भी समय पे आ सकता है। अगर ये ऐसा सोचिए, अगर आपको किसी के पैसे देने हैं और आप कितने भी पद हासिल कर लो, लेकिन उसके पैसे देने हैं, तो आप जब तक उसका पैसा नहीं दोगे ना, तो उस इंसान को याद आते रहोगे। आप भले स्टेज पे खड़े होगे, लेकिन वो इंसान फिर भी आपको नीचे से ये कहेगा कि तूने मेरे पैसे नहीं दिए। ठीक है, किसी के सामने कहेगा, किसी के कैसे कहेगा। तो देखिए, परफेक्ट एक शिव बाबा है, सुप्रीम सोल जो है। बाकी खाते सभी के हैं। यह मतलब कोई जिस तरह दुनिया बना देती है, किसी का कोई खाता बीच में आता है निंदा का पात्र, तो बाबा के बच्चों को ऐसा नहीं करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि आप अपने खाते को किसी न किसी तरीके से कंप्लीट करें, दान से, पुण्य से। और अगर कुछ ऐसे खाते हैं कि आप करना भी नहीं चाहते, फिर भी आपके ऊपर बर्डन डाला हुआ है, तो वो आपको पूरा करना ही होगा, क्योंकि वो कर्ज है, कैसे भी किसी रूप में वो आएगा, वो आपको देना ही है। तो आप योग के बल से या भोग के बल से या दान पुण्य करके, कैसे भी करके उसे शांति दें और प्रेयर करें कि वो अपने रास्ते जाए, या आपका खाता कंप्लीट हो रहा, आप अपने रास्ते जाए। ठीक है, खाते किसी के भी हो सकते हैं। तो एक सबसे पहले तो इस चीज़ पे हमें रोक लगानी चाहिए। जिस तरह आजकल क्या है कि हम सही हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम कभी कुछ अजीब देखते हैं तो हम तुरंत ही वहाँ पे अपना ज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं कि तूने ऐसा नहीं करना चाहिए, तूने ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्यों किया। उसे नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, चुगलियाँ करते हैं। तो उससे क्या है कि हमारे ही कर्म बनते हैं। क्या है कि अगर किसी में हमने एक कमी निकाली, भले ही आप सत्य कह रही हो, लेकिन अगर आपने उसे नीचा दिखाने के लिए कमी निकाल ली, तो वो एक कोई कमी आप में तैयार हो गई है, किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी रूप में वो कमी आप में आ जाएगी। तो इसलिए सिर्फ कुछ भी ऐसा देखे जो आपको पसंद नहीं है, तो वहाँ पे एक शकास दे कि सारी दुनिया सतयुग के मार्ग पर चले, सतयुगी कार्य करे, सतयुगी प्रेम करे, सतयुगी खाना खाएं, सतयुगी त्योहार मनाएं, हर चीज़ सतयुगी करेंगे। बस उस इंसान को ये दुआ दें, बाकी उसमें उसकी निंदा ना करे, उसकी चुगली ना करे। इससे हमारे ही कर्म बनते हैं। देखिए, और कोई इंसान सही है, अगर उससे कोई एक ऐसी गलती हो भी रही है, आप सामने देख रहे हो कि जो आपको अच्छी नहीं लगती, तो वो आपके लिए तो सही है, तो उसे बार बार नीचा ना दिखाएं। ठीक है, हो सकता है उसकी मजबूरी हो, या हो सकता है वो किसी को खुशी देने की कोशिश कर रहा हो, कुछ भी XYZ हो सकता है। तो किसी में 99 खासियत है, उसमें एक कमी है, तो उस एक कमी के कारण 99 खासियत को आप नज़रअंदाज ना करें। इंसान को ज्ञान में चलने के लिए एक भी मौका ऐसा ना दे कि वो ज्ञान से हट जाए। ठीक है, मौके 100 के 100 दो, पर एक मौका भी ऐसा मत दो कि वो शिव बाबा से हट जाए। लास्ट में है तो सब शिव बाबा के बच्चे, भले कितना भी कोई गिरा पिटा कैसा भी है, कैसे कर्म कर रहा है, किसी भी कुली का है, लेकिन है शिव बाबा का बच्चा। शिव बाबा को सभी को लाइट करना है। हमारे जो पूर्वज मम्मा बाबा हैं, वो सभी सहयोगी हैं, वो शकास दे रहे हैं, सबको ही साथ लेके जाएंगे। तो इसलिए छोटी से छोटी बात को भी, बड़ी से बड़ी बात को भी, और छोटी से छोटी में परिवर्तन करें। और कुछ ऐसी चीज़ें ये है कि भी संभालने की शक्ति आप रखें, ज़्यादा गलत चीज़ों को ना बताएं। किसी की कोई कमी कमजोरी भी देखे तो उसे भी आप सही ढंग करके ही बताएं। बाकी उसके लिए प्रेयर करें कि भाई वो अच्छे मार्ग पे चले। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। ओम शांति।